गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो आज मैं सोच रही हूँ कि बिहार स्पेशल पार्ट स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। और इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब जो है वो मैंने इसमें नोट डाउन किया हुआ है जो हमारे लिए आ सकता है। तो आज मैं बात कर रही हूँ बिहार स्पेशल पार्ट 1 की। मैं पूरा कवर करूँगी, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले जो इसका बेसिक है बिहार का वो मैं कर लेती हूँ, जो जनरली क्वेश्चन आता है, और उसके बाद मैं धीरे धीरे करके मतलब इसमें जो जो बस इम्पोर्टेंट है मैं बस उतना ही करूँगी। तो ठीक है दोस्त, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसे बिहार के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे कि बिहार का पोजीशन क्या है हमारे वर्ल्ड मैप पे। तो जैसे हम अपना पूरा वर्ल्ड मैप को नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट में एक मतलब एक फिजिकली लोकेट करते हैं कि हमारा मतलब हम नॉर्थ में है या साउथ में है, वेस्ट में है, मतलब किस रीजन में हमारा जो है हम लाई करते हैं। तो हमारा इंडिया ही जो है ना वो ही इधर के रीजन में लाई करता है, क्योंकि नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है हमारा इंडिया ही। तो जब हमारा इंडिया ही नदर्न हेमिस्फेयर में लाई करेगा तो बिहार ऑब्वियस सी बात है नदर्न हेमिस्फेयर में ही लाई करेगा। तो जैसे जानते हैं ना कि ये नदर्न हेमिस्फेयर होता है, और इधर जो मतलब जैसे इक्वेटर लेते हैं, इक्वेटर के नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर, ऊपर वाला नदर्न हेमिस्फेयर होता है। नदर्न हेमिस्फेयर में बिहार जो हमारा लाई करता है, और उसका बिहार का जो एग्जैक्ट बोलेंगे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन में हमारा बिहार पड़ता है, जो कि सब ट्रॉपिकल बेल्ट में आता है। तो पहली बात ये होगा कि बिहार कहाँ लाई करता है, वो हो गया कि बिहार जो है वो सब ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है, जो कि नदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है और नॉर्थ ईस्ट रीजन में आता है हमारा बिहार। उसके बाद हो गया कि बिहार का मतलब देखेंगे कि बिहार किस तरीके का है। तो बिहार जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में आता है, मतलब पूरा पूरा वो रेक्टेंगुलर शेप में नहीं है, लेकिन हाँ मतलब ये रेक्टेंगुलर पोजीशन में आता है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हल्का हल्का है, लेकिन पोजिशनिंग करेंगे हम तो एक रेक्टेंगुलर शेप मान सकते हैं। उसके बाद हम जानते ही हैं कि बिहार का कैपिटल जो है वो पटना है। बेसिक ये इंट्रोडक्शन है इसका। उसके बाद हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन आता है बिहार में उससे रिलेटेड एक बार बात जानेंगे कि इसका जो मतलब एक होता है ना टॉप एक्सट्रीम पॉइंट क्या क्या है, मतलब नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, साउथ में। तो इस तरीके से तो हमारा जो इधर का जो हम बोलेंगे ना ईस्ट साइड में, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है हमारा वो पड़ जाता है आपका किशनगंज। किशनगंज जो है सबसे कॉर्नर वाला एरिया में पड़ता है हमारा। उसके बाद किशनगंज के बाद हमारा जो है इस साइड से हम देखेंगे जो हम बोलते हैं मतलब नदर्न में। तो नदर्न में हमारा पड़ेगा आपका क्या बोलते हैं वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण जो है हमारा सबसे नदर्न मोस्ट पड़ता है, नदर्न मोस्ट में वेस्ट चंपारण आता है। फिर ये इधर हमारा इस साइड से देखेंगे तो ये कैमूर पड़ता है हमारा, वेस्टर्न पोजीशन में कैमूर पड़ता है हमारा। और उसके बाद फिर सदर्न पोजीशन जो हम बोलेंगे तो सदर्न पोजीशन हमारा गया जो है ना वो सबसे नीचे आता है। तो गया जो हमारा है वो सदर्न में आ जाता है। तो ये आपका मतलब इधर से हम बोलेंगे ये ईस्टर्न पोजीशन पे आता है। ये इसके बाद ये आपका नदर्न पोजीशन पे आता है, ये वेस्टर्न पोजीशन पे आता है, और ये जो है वो गया जो है हमारा वो सदर्न पोजीशन पे आता है। तो इस तरीके से बिहार का ये चारों साइड का एरिया हो गया। मतलब जो किस रीजन में क्या लाई करता है उसके बारे में ये हम मतलब जान लिए। और इसमें ही क्वेश्चन आता है कि कौन सा सदर्न मोस्ट एरिया कौन सा है, कौन सा ज़िला पड़ता है। तो इसलिए हमारे पास ये बेनिफिशियल होता है। उसके बाद हम देखेंगे जो इसका लंबाई चौड़ाई, जैसे हम मानते हैं कि रेक्टेंगुलर शेप में है, तो रेक्टेंगुलर शेप में के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एक रफली हम आइडिया कर लेंगे कि लंबाई में और मतलब लंबाई में और चौड़ाई में किस तरीके का इसका है। तो लंबाई जो हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ, मतलब नॉर्थ से लेकर साउथ, ये जो ये वाला जो है ना ये ना इसका कितना पड़ता है, तो ये 345 किलोमीटर पड़ता है हमारा। उसके बाद जो चौड़ाई है इसका 483 किलोमीटर पड़ता है। लंबाई हो गया 345, ऐसे याद कर लेंगे 345 किलोमीटर, और चौड़ाई हो गया 483 किलोमीटर। ये आप देखिएगा कि बुद्धिज़्म से कुछ रिलेटेड है क्या, ये 483 ये क्या बोलते हैं डिजिट। तो इस तरीके से मतलब हमारा ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम देखेंगे कि अब इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और आगे। तो हम जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे पहले हम एरिया जानेंगे कि ये तो जान लिए कि चारों साइड से क्या है, फिर इसका लंबाई चौड़ाई क्या है। अब इसका एरिया टोटल ये एरिया कितना कवर करता है बिहार हमारा। तो इसका ये जो बिहार हमारा एरिया का कवर करता है वो होता है मतलब 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, मतलब 94,163 किलोमीटर स्क्वायर जो है टोटल एरिया जो है हमारा बिहार कवर करता है। जो इंडिया का कितना होता है, इंडिया का ये 2.86% है, मतलब इंडिया का जितना जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.86% जो है वो बिहार के पास है, जो कि 94,163 किलोमीटर स्क्वायर हमारा
टोटल एरिया है। और ये एरिया वाइज 12 पोजीशन पे आता है। यदि हम स्टेट और यूटी दोनों जोड़ दें तो ये 13th पोजीशन पे चला जाता है। उसके बाद आता है आपका कि पॉपुलेशन वाइज हम कितना है। तो पॉपुलेशन वाइज जो हम है इंडिया का 8.6% है। पॉपुलेशन वाइज जो हम हैं इंडिया का वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। पॉपुलेशन वाइज जो है इंडिया का वो हम 8.6% है। 8.6% है। ऐसे हम याद करेंगे ना कि एरिया वाइज है तो 2.86%, और जब हम पॉपुलेशन वाइज करेंगे तो ये 86 लास्ट का जो है ना उसमें 8.6 कर देंगे, इंडिया का वो पॉपुलेशन हो जाता है। और पॉपुलेशन में हम देखेंगे कि जैसे सबसे इंडिया जो है पॉपुलेशन वाइज जो हमारा है ना वो 3rd पोजीशन पे, हम बिहार जो हमारा है वो 3rd पोजीशन पे हम आते हैं। तो देखेंगे फर्स्ट कौन आता है, तो फर्स्ट में यूपी है, सेकंड में महाराष्ट्र है, और थर्ड में हम जो है हम लोग लाई करते हैं, मतलब बिहार जो है वो 3rd पोजीशन पे है पॉपुलेशन वाइज। उसके बाद है कि जैसे हम देखेंगे कि हाइट ऑफ द बिहार फ्रॉम द सी लेवल, मतलब सी लेवल से जो है हमारा कितना हाइट है बिहार का, तो ये कितना पड़ता है 53 मीटर पड़ता है, मतलब 53 मीटर इसका हाइट है सी लेवल से। और 53 मीटर को यदि हम फीट में करेंगे तो 173 फीट हो जाता है, जो कि 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। इस बेसिस पे हमारा 53 मीटर का यदि हम करेंगे तो 173 फीट हमारा टोटल हो जाता है। उसके बाद आता है आपका कि मतलब डिस्टेंस कितना है सी से हमारा कितना डिस्टेंस है। ये सारा क्वेश्चन जो है ना ये सब जो है वो पूछा हुआ क्वेश्चन है, और पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन आता है हमारे, मतलब इतना बेसिक से क्वेश्चन आता है, तो इसीलिए हम इसको देखते हैं। डिस्टेंस जो है हमारा सी से बिहार का वो कितना है रफली, मतलब 200 किलोमीटर के अप्रॉक्स में हमारा क्या बोलते हैं डिस्टेंस है सी से। उसके बाद इतना हम जान लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मतलब क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा हम पॉलिटिकल पार्ट को टच कर रहे हैं, पॉलिटी में क्या क्या मतलब इसका है वो है। तो हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट हमारा जो है बिहार, कैपिटल तो पटना हो गया, डिस्ट्रिक्ट हमारा 38 है, और 38 डिस्ट्रिक्ट में हमको लोकसभा जो होता है ना, लोकसभा में कितना सीट मिला हुआ है, तो पॉपुलेशन के वाइज लोकसभा में सीट, राज्यसभा में सीट दिया जाता है। तो पॉपुलेशन के वाइज में जैसे डिस्ट्रिक्ट हमारा 38 है, लेकिन लोकसभा में हमारा सीट जो है वो 40 दिया गया है हमको, और राज्यसभा में हमारा जो सीट है वो 16 है। रफली हम ऐसे बोलते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में मतलब इंटू 2 का डिफरेंस होता है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, अंतर भी हो जाता है। तो लोकसभा में हमारा 40 सीट है, और राज्यसभा में हमारा 16 सीट है, जिसमें से लोकसभा का जो 40 सीट है जिसमें से 6 सीट जो है वो रिजर्व है एससी के लिए। एससी के लिए 6 सीट रिजर्व है। और उसके बाद ये हो गया लोकसभा का, और इसमें भी मतलब 6 सीट जो है वो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी का है। उसके बाद असेंबली में हम देखेंगे, जो असेंबली में हमारा कितना सीट है, तो असेंबली जो हमारा है बाईकैमरल है। बाईकैमरल मतलब जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल दोनों होते हैं, वो बाईकैमरल होता है। और कुछ ही स्टेट ऐसे हैं जिसमें बाईकैमरल का व्यवस्था किया हुआ है, मतलब सब में नहीं है। तो हमारा असेंबली में बाईकैमरल है, और बाईकैमरल में लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारा कितना सीट है, तो असेंबली में हमारा 243 सीट है। 243 सीट है, जिसमें से हमको एससी के लिए 38 सीट हमने रिज़र्व कर रखा है, और एसटी के लिए हमने 2 सीट रिज़र्व कर रखा है। 38 सीट जो हमारा है वो एससी के लिए है, और 2 सीट जो है हमारा एसटी के लिए रिज़र्व है। मतलब इतना सीट पे तो बस यही लड़ेंगे, उसके आगे बाकी पे जो सीट पे है वो जनरल लड़ सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 243 सीट, और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा कितना है 75 सीट हम एलोकेट किए हुए हैं, टोटल रखे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारा पोजिशनिंग हो जाता है पॉलिटिकली। उसके बाद हम बिहार का देख रहे हैं कि मतलब कितने क्या होता है ना कि कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए ऐसा होता है ना कि उस पर उसको बहुत अलग अलग डिवीज़न में उसको चेंज कर दिया, डिवाइड कर दिया था, ताकि वहाँ पे मतलब जो है एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर सके और वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से हो सके। तो हमारा जो बिहार है ना उसको 9 डिवीज़न में उसको डिवाइड किया गया है, ताकि अलग अलग, जैसे तिरहुत हो गया, एक तिरहुत का अलग है, मगध का अलग है, इस तरीके से अलग अलग किया गया है ना। तो कोसी का अलग है। तो ये इस तरीके से मतलब 9 डिवीज़न में पूरा बिहार के 38 ज़िले को डिवाइड किया गया है। और हमारा सब डिवीज़न कितना है 101 है सब डिवीज़न, और ब्लॉक हमारा 534 है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि 9 डिवीज़न है, सब डिवीज़न 101 हो गया, और ब्लॉक जो हमारा है 534 ब्लॉक में हमारा काम होता है ना। ब्लॉक ये इस तरीके से हो गया। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है आपका कि उसका कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं हम, जैसे कि हो गया कि बिहार दिवस कब होता है। तो बिहार दिवस जो हम जानेंगे कि बिहार दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं ना, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और उसके बाद हो जाता है कि एक 22 मार्च को, और शायद 22 अप्रैल को शायद होता है पृथ्वी डे, है ना, एक बार देख लीजिएगा आप लोग, लेकिन हमको जैसा याद आ रहा है। उसके बाद 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था ना कि 1 अप्रैल 1936 को हमारा उड़ीसा से सेपरेट हुआ था
हमारा बिहार 1 अप्रैल 1936 को 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था ना, उससे उड़ीसा सेपरेट हो गया था हमारा बिहार से 1 अप्रैल 1936 को। उसके बाद फिर हमारे से झारखंड भी अलग हो गया। पहले हम बहुत ब्रॉडर इलाका में थे, पहले हम वेस्ट बंगाल मतलब बंगाल का इलाका और बिहार का उड़ीसा का सब एक ही, झारखंड सब एक ही में आता था। पर सॉरी, फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ ना कि सब अलग अलग हो गया, और सब अलग अलग हो गया तो हमारा फिर बिहार में से हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्स सब थे वो सब कमी हो गई है हमको। फिर भी लेकिन देखिए धीरे धीरे हो ऐसा है कि ठीक हो जाए, हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री आए। तो इस तरीके से क्या हुआ है ना कि 1 अप्रैल 1936 को 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत उड़ीसा जो है हमारे से सेपरेट हो गया, और 2005 में 15 नवंबर 2005 को हमारे से झारखंड भी सेपरेट हो गया। सॉरी, बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था जिसके अकॉर्डिंग झारखंड भी हमारे से सेपरेट हो गया। तो इस तरीके से हमारा बाइफर्केशन हुआ है। उसके बाद हम बिहार को किस तरीके से जाना जाता है, तो बिहार को ऋग्वेद में जो है कीकट करके बुलाया गया है, कीकट से नाम से संबोधित किया गया है बिहार को, और अथर्ववेद में जो है वात्या करके इसको संबोधित किया गया है। तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि कीकट और वात्या का किस चीज़ से संबंध है, तो ये बिहार को कहा गया है और कोई और रीज़न नहीं है इसका। उसके बाद हमारा फॉरेस्ट एरिया क्या है, कितना है, तो हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो 7.86% है टोटल जो एरिया है हमारा उसका। तो मतलब बिहार का जितना टोटल एरिया है, यानी कि बिहार में इतना किलोमीटर स्क्वायर है ना, 94163 किलोमीटर स्क्वायर, तो इतना जो किलोमीटर स्क्वायर हमारा जो एरिया है उसमें से 7.46% ऑफ मतलब 7.6% है उसका निकाल लेंगे, उतना एरिया क्या है हमारा फॉरेस्ट एरिया है। तो ये चीज़ हमको याद रखना है, इतना चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। प्लस कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ये बेसिक कुछ पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। जैसे कि पहले हम देख लेते हैं बाउंड्री के बारे में। बाउंड्रीज हमारा किस किस से लगता है, तो हमारा 3 स्टेट से बाउंड्री लगता है। स्टेट से हमारा 3 तरफ से लगता है, और एक तरफ से हमारा कंट्री से लगता है ना। तो जैसे इधर से हम ऐसे रेक्टेंगुलर शेप हम जैसे मानते हैं, तो यूपी का हमारा पड़ता है इधर साइड से, सदर्न में हमारा झारखंड है, और ईस्टर्न पार्ट में हमारा वेस्ट बंगाल है, वेस्टर्न में तो यूपी है ही, और नॉर्थ तरफ हमारा नेपाल का, मतलब हमारा जो बिहार है ना वो एक तरफ से दूसरे देश से सीमा साझा करता है, बाउंड्री लगता है, और बाकी 3 तरफ से हमारा अपने स्टेट से बाउंड्री लगता है, यूपी झारखंड और बिहार से लगता है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं कि कुछ बेसिक आइडिया हमारे लिए क्या क्या हमारा इम्पोर्टेंट है। तो उसमें लैंग्वेज हमारा हिंदी है फर्स्ट, उसके बाद सेकंड में उर्दू आ जाता है, उर्दू है। उसके बाद ट्री हमारा पीपल है, मतलब बिहार का जो है, और फ्लावर हमारे यहाँ मेरीगोल्ड है जो हमारा मतलब स्टेट फ्लावर है। उसका सिंबल ऑफ द सिटी हमारा जैसे पटना है ना, उसका सिंबल क्या है उस सिटी का, तो वो गोलघर है, गोलघर बनाया गया था। उसके बाद गोलघर जो बनाया गया था ना, ये स्टोरेज के लिए बनाया गया था, इसमें भंडारण किया जाता था। बर्ड जो है हमारा स्पैरो है, स्पैरो इंडेंजर्ड स्थिति में है, मतलब विलुप्त होने वाली है। तो इसके लिए हमको इसको बचाने के लिए हम बर्ड इसको हम मतलब अपने तरफ अपनाए थे इसको, स्पैरो को, और ये 20 मार्च को स्पैरो डे मनाया जाता है। उसके बाद है थोड़ा सा पाटलिपुत्रा का फाउंडर, मतलब सबसे पहले पाटलिपुत्रा बनाया गया था ना, पहले पूरा एक अलग तो था नहीं कुछ, तो सबसे पहले पाटलिपुत्रा का कैसे, मतलब जो हमारा कैपिटल है उसका कैसे कैसे चेंज हुआ है, कैसे कैसे लोग आए हैं उसको बसाए हैं इस तरीके से। तो फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्रा जगह का जो फाउंडेशन किया गया था वो उदयन के द्वारा किया गया था, उदयन के द्वारा, और 461 BC में उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा बनाया गया था। और पटना नाम जो दिया गया है पहली बार, वो शेरशाह सूरी द्वारा दिया गया है, जो 1541 में एडी में दिए हैं, 1541 एडी में दिए हैं। कब दिए हैं, मतलब क्यों दिए हैं, क्योंकि असेंडिंग थ्रोन ऑफ दिल्ली 1540 एडी में क्या किए थे ना ये, तो मतलब पहली बार ये, मतलब ऐसा नहीं है कि इसीलिए किए, मतलब ये दिल्ली पे राज करने वाले जो थे ना बिहार के, वो हमारे शेरशाह सूरी थे, जो 1540 में उन्होंने वहाँ पे अपना शासन स्टार्ट किया था शेरशाह सूरी। लेकिन शेरशाह सूरी पटना नाम जो दिए थे वो 1541 एडी में दिए थे, है ना। उसके बाद हो जाता है कि अब हम कुछ देख लेते हैं कि फर्स्ट इन बिहार क्या है हमारे यहाँ, जो क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, जैसे कि
सबसे पहले तो इसी बार क्वेश्चन में आया था कि फ़र्स्ट प्रीमियर कौन थे। फ़र्स्ट प्रीमियर जो हमारे थे मोहम्मद यूनुस जी थे, जो फ़र्स्ट प्रीमियर हुआ करते थे, हमारे यहाँ पे हुए थे। उसके बाद जैसे हम देख लेते हैं कि श्री कृष्ण सिंह फर्स्ट सीएम कौन बने थे। तो फर्स्ट सीएम बने थे हमारा श्री कृष्ण सिंह बने थे। फर्स्ट गवर्नर कौन थे, तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है। फर्स्ट गवर्नर जो हमारे थे वो थे जयराम दौलत राम। जयराम दौलत राम जो थे वो फर्स्ट गवर्नर थे हमारे। फर्स्ट डिप्टी पीएम कौन बने थे, पहली बार एक दो बार है ना कि डिप्टी पीएम भी बना, अब तो नहीं बनता है, मतलब नहीं बनते हैं। तो डिप्टी पीएम जो हमारे बने थे वो डॉक्टर जगजीवन राम बने थे, जिनको हम बाबूजी भी बोलते हैं। तो जगजीवन राम क्या बोलते हैं डिप्टी पीएम बने थे। फर्स्ट सीएम श्री कृष्ण सिंह, फर्स्ट गवर्नर जयराम दौलत राम, और फर्स्ट डिप्टी पीएम बने थे डॉक्टर जगजीवन राम। और उसके बाद वुमेन सीएम जो फर्स्ट बनी थी वो राबड़ी देवी, लालू यादव की वो वाइफ हैं ये। और फर्स्ट दलित सीएम जो बने थे, जो दलित तबके से आते थे सीएम, वो बने थे भोला पासवान बने थे, जो 1968 से 71 तक रहे थे। भोला पासवान फर्स्ट दलित सीएम बने थे। फर्स्ट मुस्लिम सीएम कौन बने थे, तो अब्दुल गफूर साहब बने थे। अब्दुल गफूर साहब जो है वो क्या बोलते हैं फर्स्ट मुस्लिम सीएम बने थे, जो 1973 से 1975 में रहे थे। मतलब ये रीज़न देखिए आप कैसा है कि 68 से 71 बने थे दलित सीएम, और 73 से 75 बने थे मुस्लिम सीएम, है ना। तो सबको मौका मिल रहा था। मुस्लिम गवर्नर पहली बार कब बने हैं, जाकिर हुसैन जी बने हैं, जो राष्ट्रपति भी बने हैं। जाकिर हुसैन जी 1957 से 1962 तक ये जाकिर हुसैन जो है प्रेसिडेंट फर्स्ट गवर्नर बने हैं, फर्स्ट गवर्नर है मुस्लिम गवर्नर। और उसके बाद इंडियन जो सीएम मतलब इंडिपेंडेंट सीएम जो बने हैं पहली बार, जो इंडिपेंडेंट सीएम थे, वो इंडिपेंडेंट सीएम जो बने हैं वो महामाया प्रसाद सिन्हा जी जो हैं वो फर्स्ट इंडिपेंडेंट सीएम बने थे। तो हमारे लिए आसान है कि सीएम श्री कृष्ण सिंह, गवर्नर जयराम दौलत राम, डिप्टी पीएम डॉक्टर जगजीवन राम जी बने थे, वुमेन सीएम राबड़ी देवी, दलित सीएम भोला पासवान, मुस्लिम सीएम अब्दुल गफूर, मुस्लिम गवर्नर बने थे जाकिर हुसैन, जो राष्ट्रपति भी बने हैं एक बार, और इंडिपेंडेंट सीएम बने हैं माया प्रसाद सिन्हा। उसके बाद ये सब चीज़ हम और भी बहुत लोग हैं, लेकिन हमको ये लगा कि अभी मतलब फर्स्ट इसका जो हम बना रहे हैं ना, इसमें इतने इम्पोर्टेंट है जो हम डाल दिए कि इनसे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन आता है ना न्यूज़पेपर के बारे में, कि न्यूज़पेपर में कौन सा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट हिंदू डेली न्यूज़पेपर जो आया था, मतलब जो डेली छपता था, हर दिन आता था, एक वीकली आता है एक डेली आता है। तो हिंदी जो डेली न्यूज़पेपर पहला छपा था बिहार के लिए, वो बिहार बंधु था, बिहार बंधु फर्स्ट। और ये कब बना था, 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में फर्स्ट बिहार बंधु, और ये हिंदी डेली न्यूज़पेपर था। और फर्स्ट इंग्लिश डेली न्यूज़पेपर कौन सा है, तो ये द बिहार हेराल्ड है। द बिहार हेराल्ड जो कब बना है 1875, मतलब एक साल बाद आया है। पहले 1874 में आ गया, और उसके बाद फिर 1875 में आया। तो ऐसे हम देख लेंगे। पहला जो है 1874 में जो आया उसका नाम है बिहार बंधु, बिहार बंधु। और दूसरा जो आया 1875 में जो आया वो आया द बिहार हेराल्ड, बिहार हेराल्ड। इस तरीके से हम दोनों को मतलब एक साथ लिख करके ना इसको याद कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम और आपको जब न्यूज़पेपर के बारे में बताएंगे ना, तो और बताएंगे कि इनका एडिटर सब कौन कौन थे, किन्होंने अपना मतलब क्या बोलते हैं इसमें काफ़ी योगदान दिया इसको बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार स्पेशल में ये सब क्वेश्चन आ जाती है। तो फिर देखते हैं। ये आज मैं इसका फर्स्ट बनाई थी, और अगले दिन मैं सोच रही हूँ कि इसका और मैं इसका बिहार स्पेशल का पार्ट 2 भी लेके आऊँगी, और उसमें और मैं आपको धीरे धीरे करके ना, है ना, मैं सारा अपलोड करूँगी, और उसके बाद मैं आप लोग को बताऊँगी, आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे हमको लगता है एक दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं हर बार। आप देख लीजिए ना, मतलब कुछ ना कुछ तो रहता ही है इससे। तो ठीक है, थैंक यू। आप लोग भी पढ़ते रहिए और इस बार सक्सेस करिए। थैंक यू।